सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। जैसा कि आप सबको पता है, प्रतिदिन कुछ न कुछ चर्चा हमारे आपके बीच होती है और इसका ये माध्यम है यूट्यूब चैनल, जो कि हमें और आपको शब्दों के माध्यम से जोड़ करके रखता है। आप सबका पुनः बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज एक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की पूजा का, परिक्रमा का, उनके दर्शन का, मानसी गंगा का बड़े सुंदर ढंग से विवेचन किया गया। हम लोग कथाओं में सुनते हैं कि भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध करवा के गोवर्धन गिरिराज जी का पूजन कराया। एक दिन गोवर्धन पर्वत के संदर्भ में चर्चा करते हुए बीते हुए दिनों में एक वीडियो बना करके हमने प्रस्तुत भी किया था। आज एक प्रसंग है कि जो भक्त गोवर्धन पर्वत नहीं जा सकते, गिरिराज जी की चरण शरण में नहीं जा सकते, वे घर पर रहकर गोवर्धन भगवान की पूजा का फल कैसे प्राप्त करें और उनकी उपासना किस प्रकार से करें, इस संदर्भ में एक चर्चा गर्ग संहिता गिरिराज खंड के आधार पर आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूं। बड़ी सुंदर चर्चा है। प्रश्न किया गया कि जो भक्त गिरिराज धरण भगवान और गोवर्धन पर्वत के निकट नहीं जा सकते, असहाय हैं, अत्यधिक वृद्ध हैं, अथवा और कोई समस्या है, वे वहां नहीं पहुंच सकते, तो गोवर्धन भगवान की पूजा वे किस प्रकार से करें। तब गर्ग संहिता में वर्णन आया कि जहां गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां गोवर्धन भगवान की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, ये चरित्र बताया गया कि गोबर से, गौ माता के गोबर से एक बहुत ऊंचे आकार का पर्वत की तरह निर्माण किया जाए, फिर उसको पुष्पों से और लता जालों से और सीकों से सुशोभित किया जाए, उसी को गोवर्धन भगवान माना जाए। सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है
कि जब हमारी श्रद्धा उसमें बलवती हो जाए तो हमें वहीं का फल प्राप्त हो जाता है। उसे गोवर्धन गिरिराज ही मान करके इस मृत्यलोक में मनुष्य को पूजा करनी चाहिए। एक इस संदर्भ में निवेदन करूं, यदि कोई गोवर्धन पर्वत की शिला दर्शन करने गया और परिक्रमा की, और यदि वो गोवर्धन गिरिराज पर्वत की शिला को अपने घर लेकर के आता है, भले ही उसका उद्देश्य उस शिला के पूजन का हो, तो एक नियम है कि जितने वजन की, जितने भार की वो शिला लावे, उतना सोना, उतना स्वर्ण उसको गोवर्धन पर्वत पर श्रद्धा से समर्पित कर देना चाहिए। तो वो लाई हुई शिला का भी पूजन कर सकता है। यदि शिला के बराबर के भार का सोना वहां नहीं समर्पित करता गोवर्धन भगवान को, तो जितना बड़ा वो वहां से शिला लेके आता है, जितनी बड़ी शिला लाता है, उतना ही कष्ट उसको जीवन में भोगना पड़ता है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि महारौरक नरक का भोग उसको करना पड़ेगा। शालग्राम भगवान की सदा सर्वदा घर में पूजा करनी चाहिए, लेकिन गिरिराज जी का कोई भी प्रस्तर ला करके घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि करनी है तो उतने भार का सोना वहां समर्पित करके तब उस शिला को लाना चाहिए। इस प्रकार से जैसे पद्म पत्र पर जल का लेप नहीं होता, वैसे ही गोवर्धन भगवान की जो पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, वह सप्तद्वीपों में श्रेष्ठ जितने भी तीर्थ हैं, उन समस्त तीर्थों का फल वो प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में बताया गया कि वर्ष में कम से कम एक बार गोवर्धन भगवान की पूजा, उन्हें 56 प्रकार का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए यदि समृद्धि चाहते हैं तो। और जो वर्ष में एक बार भी गोवर्धन भगवान की पूजा करता है, 56 प्रकार के भोग उन्हें समर्पित करता है, वो इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर और शरीर त्याग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। एक कुशल आचार से यदि सामर्थ्य है तो वहां पहुंचकर, यदि नहीं है तो घर में गोवर्धन भगवान का निर्माण करके वर्ष में एक बार विधिवत सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से आचार्य को बुलवाकर पूजन करना चाहिए। फिर हाथ जोड़ करके स्तुति करे और स्तुति में ये कहे कि जो वृंदावन के
अंक में विराजमान श्री धाम वृंदावन की गोद में जो विराजमान गोलोक के भगवान के गोलोक का जो मुकुट है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो छत्त स्वरूप है, छत्र है, उस गोवर्धन भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। घर में इस प्रकार की भावना करते हुए वर्ष में एक बार गोवर्धन भगवान का पूजन करना चाहिए, मंगल वाद्य बजाने चाहिए, आरती भी करनी चाहिए और इसके बाद वेदाह में तत्पुरुषम महंतम, वेदात में तत्पुरुषम महंतम, इस मंत्र का जप करते हुए लावा की वर्षा करें, दुग्ध उन्हें समर्पित करें। जो भक्त ऐसा करते हैं निश्चित ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप सब सुधीजन जानते हैं कि भगवान बांके बिहारी ने गोवर्धन भगवान की पूजा व्रजवासियों से कराई। इसके मूल में केवल उद्देश्य इतना ही नहीं था कि इंद्र के अभिमान को दूर करना है, इंद्र के अभिमान के साथ साथ प्रकृति पूजन की ओर मनुष्य को बढ़ना चाहिए। नदियां, पर्वत, प्रकृति, इनका आदर हमें करना चाहिए और इसके बाद जो भगवान के गोलोक से भगवान की लीला में उपस्थित हुए उनका भी आदर होना चाहिए तथा इसके बाद भगवान का एक भाव ये भी रहा कि इसी बहाने अन्नकूट पूजा भी होनी चाहिए और सुख समृद्धि से संपन्न हमारा राष्ट्र, हमारा देश बने, इस उद्देश्य को लेकर के भगवान ने भी गोवर्धन पूजा कराई और स्वयं पूजा प्राप्त की। आप सभी भक्त जानते हैं कि गंगा जल और यमुना का जल गोवर्धन भगवान को प्रिय है। भगवान ने छत्र की तरह इसको उठा लिया, इसलिए इस गोवर्धन भगवान का महत्व गोलोक के छत्र की ही तरह है। गर्गाचार्य जी महाराज ने सुंदर बात बताते हुए कहा कि ये वेद और धर्म का मार्ग है। भोग की प्राप्ति के लिए जो इंद्रादिक देवताओं की उपासना करते हैं उनको वो फल प्राप्त नहीं होता जो फल गोवर्धन भगवान की पूजा से भक्तों को प्राप्त होता है। इसलिए इनकी उपासना, इनकी पूजा, गिरिराज की तलहटी में वास, गिरिराज के समीप मंत्र का जप बहुत ही श्रेयस्कर होता है और अत्यधिक फल प्रदान करता है, ऐसा हमारे दिव्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। प्रकृति की उपासना करने वाला प्राकृतिक प्रकोपों से सदा सर्वदा बच जाता है। आज मेरे मन में एक विचार आया, मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवत भजन में जो समय हमारा व्यतीत हो जाए
कलयुग है, समय का अभाव है, लेकिन रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने समय की सीमा को भी कम करते हुए सत्संग करने का निर्देश हम सबको दिया है। एक घड़ी आधिउ में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपरा। जीवन में सत्संग का महत्व है, इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए, अच्छी बातों का चिंतन करना चाहिए। मैंने बचपन में एक श्लोक सुना था, पढ़ा भी था, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। अच्छे मनुष्यों का समय शास्त्रों के मनोरंजन में, अर्थात शास्त्रों के अध्ययन में, उनके अनुशीलन में, उनके चिंतन में व्यतीत होता है। और जो बुद्धिहीन मनुष्य होते हैं, व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रिया नींद में, कलह में, लड़ाई झगड़े में, विवाद में, इसमें समय व्यतीत होता है। मित्रों, मैं प्रार्थना करूं कि समय को तो व्यतीत होना ही है। यदि समय का लाभ लेते हुए, समय की सार्थकता को समझते हुए, समय को महत्व देते हुए, समय के मूल्य को समझते हुए यदि हम अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं, तो समय भी हमारे ऊपर कृपा करता है। समय हमारे अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करेगा, और समय का जो ध्यान नहीं देते, समय उनका कतई ध्यान नहीं देता। आज का प्रसंग गिरिराज भगवान से संबंधित जो प्रस्तुत हुआ, उसमें एक चर्चा और करें। कभी कभी भक्त परिक्रमा करने जाते हैं, तो गोवर्धन भगवान के मार्ग में जो प्रस्तर, जो पत्थर पड़े हैं, उनमें से उठाते हैं, एक के ऊपर दूसरा रख देते हैं, फिर तीसरा रख देते हैं। एक बार परिक्रमा करते हुए चर्चा में मैंने उन भक्त से निवेदन किया कि ऐसा करने का प्रभाव क्या है। तो कहा कि एक पत्थर यदि हम रख देंगे तो एक खंड का मकान बन जाएगा, दो रख देंगे तो दो खंड का बन जाएगा, तीन रख देंगे तो 3 मंजिल का मकान बन जाएगा। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि जब गोवर्धन भगवान की पूजा आपके लिए संपत्ति देने वाली है और इस लोक का भी ऐश्वर्य देने वाली है, तो इस प्रकार की परंपराओं का क्या प्रयोजन। निष्काम भाव से हमें उपासना करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हुए कल फिर निवेदन करेंगे किसी प्रसंग पर, किसी विषय पर। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के
प्राणों को यमराज से यही मुक्त करा लिया था। इसलिए आज इस सुंदर जिस सतीत्व के आगे यमराज भी अपना कार्य न कर सके, ऐसे सतीत्व को मेरा प्रणाम। और आज के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक वाक्य में कहना चाहता हूं, उसको भी सुन लें। मैं जब निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें तो 3-4 जो और सब्सक्राइब किए हैं वो कम और हो जाते हैं। इसलिए ये आपकी रुचि पर निर्भर है, लेकिन आप सुनते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार है। मेरा मनोबल बढ़ता है। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय श्री गोवर्धन भगवान।